जी, नेक्स्ट हमारे पास कॉलर में आते हैं विनय वर्मा। विनय वर्मा भाई, आप स्टेज पर हैं, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब, अपना तारुफ करवाइए। जी जी, नमस्कार सब। आप दोनों को मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है जी। जी, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? बहुत अच्छे जनाब, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया केसर साहब। अच्छा, मेरे दो बातें हैं केसर साहब, अपना इस्लाम को लेके कि एक तो पहले तो ये है कि विनय आपका वर्मा जो रिलीजन क्या है आपका? जी, कैसे भाई? एक्चुअली, हाँ एक्चुअली वैसे मैं हिंदू हूँ और मतलब सनातनी हूँ। मैं जो मेरी फैमिली है वो राधा स्वामी सत्संग एक पंथ है, उनको मानते हैं। तो ये मेरा तारुफ है और इंडिया से हूँ मैं। मेरी पहले भी आपसे और बात हो चुकी है सर, जी काफी यकीनन टाइम हो गया। आपकी। जी यकीनन। अच्छा, आपका जो इस्लाम पे जो कोई ऑब्जेक्शन है किसी सिस्टम पे, ये आप सनातन के उसके जो कंपैरिजन में सिस्टम है उसको बेस बना के आप समझते हैं कि इस्लाम में सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप हम्म। एड्रेस करना चाहते हैं, राइट? राइट 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 राइट। बताइए क्या। राइट। जी जी, फरमाइए जी। जी। पहले तो ये है कि अगर ये आप जैसे इस्लाम, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अगर ये पहला जन्म है इंसान का, जितने भी लोग हैं उनका पहला जन्म है, तो और अल्लाह न्यायकारी है, जस्टिस देने वाला है, न्याय देने वाला है, सबको न्याय देता है। तो पहले ही जन्म में सबको एक जैसा बना के पैदा करता, मतलब कि कोई जो है लंगड़ा लूला या कोई मतलब किसी की आंखें नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ये सारी चीजें पहले जन्म में तो नहीं होनी चाहिए थी। पहला तो ये है। और दूसरा ये है कि अगर वो सच्चा खुदा है तो, और सच्चा परमात्मा को, गॉड को 23 साल और आई थिंक नहीं लगेंगे कि अपना सच्चा कलाम वो इस धरती पे लाए, 1400 साल पहले, वो भी सिर्फ। तो ये दो बातें हैं। और भी हैं, मतलब मेन जो मैं दो बातें मेरे को लगी थी वो ये दो बातें हैं। चलिए, जो आपकी पहली बात है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने धर्म के बारे में थोड़ा बताइए कि वहाँ ये है कि जो जिसको आप पहला जन्म कहते हैं, हम तो पहला नहीं कहते अपने वाले को, हम तो इसको ओनली जन्म कहते हैं। लेकिन आपका जो है जो पहला जन्म आप जैसे कह रहे हैं, उसमें आप ये कहते हैं कि जितने भी इंसान थे वो सब बिल्कुल बराबर थे, सब ठीक ठाक थे, कोई फर्क नहीं था उनमें। नहीं, पहला मतलब जो जब से ये कायनात शुरू हुई है, मतलब जब ये इंसान बना है तब की बात कर रहे हो आप? हम्म, सबसे पहला जो था जन्म। वो तो हमारे अकॉर्डिंग तो भैया, जैसे ईश्वर ने मनु वगैरह जैसे ये चीजें थी, ये इन मतलब पहला इंसान बनाया, जैसे आपके अकॉर्डिंग वो है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है सारी चीजें चलती रही। और हमारे उसके अकॉर्डिंग ये है कि एक कायनात बनाई भगवान ने, ठीक है। और उसमें जो है एक जो फ्री विल का आपके इस्लाम में वो है, वो हमारे में भी है कि फ्री विल मतलब वो है कि एक आजाद मतलब बना दिया और उसको बोल दिया, उसके अंदर एक शऊर डाल दिया, अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये सारी चीजें डाल दी और कुछ विनय मतलब। साहब ने जो सबसे पहला जो आप कह रहे हैं जो इंसानों का जन्म था सबसे पहला, आप ये कह रहे हैं कि उसमें सारे बराबर थे, सारे इक्वल थे, कोई डिसेबिलिटीज नहीं थी? सबसे पहला तो केसर साहब एक ही होगा ना इंसान, और जो एक इंसान और एक औरत जो होगी वो दोनों मिलकर उन्होंने शुरुआत की होगी। तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर जब नीचे आते गए सारे लोग, तो फिर वो ये जो सिलसिला चलता रहा। और फिर जो हमारा ये है मेन कॉन्सेप्ट कि जन्म, जो जन्म मिलता है ना, उसमें मतलब कर्मों का भी प्रभाव होता है। जैसे हमने पिछले जन्मों के कुछ कर्म कर रखे हैं, जैसे मान लीजिए मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाता है और मैं अपने कर्म इस पूरे जीवन में नहीं निपटा पाया, तो मुझे जो नेक्स्ट जन्म मिलेगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा जो मैंने कर्म किए हुए थे। और ये मान्यता है हमारे सनातन धर्म में कि पिछले कर्मों के हम्म। आधार पे दूसरा जन्म दिया मिलता है। अच्छा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नजर आता है, ये बात अभी आपने कही इसमें? इसमें सर देखिए, बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, उससे तो मुझे ये लॉजिकली तो सही लगता है, क्योंकि उसका कोई आंसर नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा तो कि भाई अगर ये पहला इंसान का जन्म है तो फिर मतलब किसी को आप कोई भी जो सच्चा खुदा होगा वो ऐसे नहीं करेगा, किसी को मतलब इफेक्ट नहीं देगा। पहला तो वो सबको सही अगर बनाएगा ना। नहीं, हमारे यहाँ तो सही का कॉन्सेप्ट ये, हम ये नहीं समझते कि अगर कोई लंगड़ा पैदा हुआ है या अंधा पैदा हुआ है तो वो सही नहीं बना। हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि हर इंसान के अंदर ही सर्टन इम्परफेक्शन है, क्योंकि परफेक्ट ज़ात जो है वो खुदा की है। अब किसी की आंखें नहीं है तो उसका जहन तेज होगा,
किसी की आंखें हैं तो उसमें कहीं और कोई प्रॉब्लम होगा। हर इंसान के अंदर यानी कि आप ये कह लें कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक स्टूडेंट है, उसके बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है एंड वगैरह वगैरह, आप कह लें कि 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो 10 या 100 में से लेट अस से के 80 हैं। एक और स्टूडेंट है उसके भी 80 हैं, एक और स्टूडेंट है उसके भी 80 हैं। लेकिन ये हो सकता है कि एक स्टूडेंट के मैथ्स में ज्यादा आए हुए हों, इंग्लिश में कम आए हों, किसी के इंग्लिश में ज्यादा है, मैथ्स में कम है, यानी कि उनके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में तो कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सारे इंसान बराबर हैं। तो हम ना किसी इंसान को जज उसकी आंखों से करते हैं, ना उसके कानों से करते हैं, ना उसकी टांगों से करते हैं। इंसान जो है वो सारे बराबर हैं। हाँ, ये है कि जिन लोगों ने ज्यादा फिजिकल डिफिकल्टी इस दुनिया में देखी हुई है उनका हिसाब भी कम है, उनके लिए सवाब भी ज्यादा है, यानी कि वो काउंटर बैलेंस हो जाता है। बट देयर इज नॉट द मेन आर्गूमेंट, क्योंकि अगर आपका आर्गूमेंट ये हो ना कि सब इंसानों की जजमेंट एक ही तरह की है, तो वो सारे एक तरह की क्यों नहीं है, तो भाई हमारा तो क्लेम ही नहीं है। लेकिन आपसे सवाल ये बनता है कि आप जो कहते हैं कि सच्चा खुदा, तो आपको वो वाला लगता है कि एक जन्म में अगर किसी ने गलत काम किए हैं तो अगले जन्म में उसको उसके साथ कुछ गलत होगा या वो किसी और रूप में आ जाएगा, कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये आपके रिलीजन में सपोर्टेड उस तरह से नहीं है, क्योंकि आपके अपने मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि मैं आपके रिलीजन का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं आपको दो चीजें बता सकता हूँ यहाँ पे। एक तो मैं माफी भी चाहता हूँ, मुझे उनका नाम याद नहीं है, आपके एक रिलीजियस स्कॉलर हैं, स्पीकर हैं, क्लीन शेव होते हैं, थोड़े लंबे बाल रखे हैं उन्होंने, थोड़ा सा भारा जिस्म है उनका। अनिरुद्धाचार्य जी शायद, आई थिंक। शायद मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ जी। अनिरुद्ध अच्छा आचार्य। अच्छा। जी। अब वो एक जगह अपने मैसिव सरमोन था, बहुत ज्यादा, ऊंचा, हजारों में लोग होंगे शायद, जिसमें वो फरमा रहे थे कि हमसे किसी ने कहा कि हमारे घर का जो ये कुत्ता है ये बहुत ज्यादा, और मैं अगेन आई एम सॉरी लफ्ज थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज मैं आपको जो उनकी है वो बताना चाह रहा हूँ, तो ये बहुत ज्यादा वफादार है, बहुत ये रखवाली करता है। तो उन्होंने कहा कि ये आपके जो दादाजी हैं, जब उनका देहांत हुआ तो उनको ये फिक्र लगी थी कि जो मेरा परिवार है उसका क्या बनेगा, तो फिर वो कुत्ते के रूप में इस दुनिया में आ गए। आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि एक आदमी की इतनी अच्छी नीयत हो, इतना अच्छा उसका हो कि मरते वक्त भी अपने खानदान के बारे में सोच रहा हो, तो उसको अगले जन्म में कुत्ता बना के भेज दिया जाए और हम ये कहें कि पिछले जन्म में जो कुछ होता है उसके हिसाब से अगले जन्म में आपसे होता है। हालांकि ये तो अच्छी बातें सोच रहा था। एक चीज ये, दूसरी ये कि अगर किसी ने किसी पिछले जन्म में कुछ गलत किया है, अब वो गलत क्या हो सकता है कि लोगों की जमीनों पे कब्जे करता रहा, वो प्लॉट्स पे कब्जे करता रहा, वो रेप करता रहा, मर्डर करता रहा, सारे वो जिसने फुल अयाशी की, गैंगस्टर्स लाइफ उसने गुजारी। अगले जन्म में वो उसको कोड़ लगा हुआ इंसान है या कुछ भी है ऐसा, तो अब जिसको कोड़ लगा हुआ है या जो कोई जानवर बन के आया है या जो कैंसर, जिसको कुछ भी आप कह लें, वो तो उस जिस्म को हो रहा है जो अगले जन्म में है। तो अयाशी सारी की, इंडल्जेंस सारी की पिछले ने, सजा मिल रही है अगले को, ये खुदा कैसे कर सकता है? वो केसर साहब ऐसा है ना, देखिए मुझे जहां तक लगता है कि देखो शऊर तो वही है ना, जिस्म जैसे हम कपड़े बदलते हैं, हमारे में कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे इंसान कपड़े बदलता है वैसे ही एक जो रूह, मतलब इंसान की जो मतलब बॉडी छोड़ता है तो वो रूह जो है दूसरे उसमें चली जाती है, मतलब कि जिस्म उसको नया मिल जाता है, लेकिन जो शऊर होता है वो तो वही रहता है, एक जो आत्मा बोल लो या कॉन्शियसनेस बोल लो, वो तो वही रहता है। और हमें लगता है कि भाई दर्द जो हो रहा है हमारी बॉडी में हो रहा है। सर एक सेकंड में बहुत माजरत चाहता हूँ, मैं आमिर भाई को वेलकम कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम शेख, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसर भाई, अलीना सिस्टर, तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। सब खैरियत से हैं कैसर भाई? मेरी आवाज ठीक? जी अल्लाह का बहुत एहसान जी, बहुत बहुत शुक्र। विनय भाई से हमारी बात चल रही है, ये जो कॉन्सेप्ट है, विनय भाई क्या आपसे कहते हैं, आगवान या अवागौन? मतलब जो जन्मों का हमारे अंदर कॉन्सेप्ट है कि पुनर्जन्म वाला। पुनर्जन्म, जी पुनर्जन्म। कमाल बात ये है। हाँ कैसर भाई, मैं इनकी बात सुन रहा था। जी। मैं इतना मुझे मजा आया जब आपने इनसे सवाल पूछा कि आप एक्सप्लेन करें कि पहला जन्म क्या हुआ था। एंड गेस व्हाट, उन्होंने वो एक्सप्लेनेशन दी जो इस्लाम की एक्सप्लेनेशन है कि स्टार्ट एक मर्द और औरत से हुआ है। जी कमाल चेक करें। यानी हम पे एतराज ये है कि आप ये मानते हो पहला जन्म है, तो जब आप दो बंदों से शुरू कर रहे हो तो दो बंदे बने थे, बाकी दुनिया क्यों पाए जाए, उसको एक्सप्लेन करो। जब आप ये करोगे कि उनके पिछले जन्म है, तो फिर वही कैसर भाई ने सवाल पूछा था कि पहले जन्म में
आपको साबित करना पड़ेगा कि सारे के सारे जो इस वक्त मनुष्य मौजूद हैं, या अपंग हैं, ठीक है, और रोगी हैं, या जानवर हैं, ये सारे इंसान थे। आप कैसर भाई के सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं एक सवाल पूछूंगा, मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने ये बड़े बड़े स्वामियों और आचार्यों से सवाल पूछा था, मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिला पुनर्जन्म के ऊपर, जो मैं आपसे पूछूंगा अभी थोड़ी देर में। पहले आप कैसर भाई के सवाल का जवाब दे दें। थैंक यू। हाँ नहीं, मैंने जवाब जी कुछ बोल रहे हैं मेरे भाई इसमें ना एक चीज ऐड कर लीजिएगा कि आपने कहा ना कि शऊर तो वही रहता है। मैं और आप दो इस वक्त इंसान हैं, और आपके अकीदे के मुताबिक हम दोनों का पिछला जन्म था, ये आपका अकीदा है। मेरे शऊर कोई लिंक नहीं है पिछली, आई डोंट हैव एनी रिकलेक्शन। मेरे ज़मीर पे कोई बोझ नहीं है, इस पे कोई खुशी नहीं है, कोई गम ऐसा नहीं है जिसका लिंक किसी पिछले जन्म से हो। आपको याद आ रहा है कि आप पिछले जन्म में आप कौन थे, क्या करते थे? एनी लिंक? नहीं नहीं, हाँ नहीं, वो मुझे नहीं है केसर साहब, मुझे नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कि मुझे लॉजिकली जो है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है कि पहला जन्म है ये इंसान का, वो सही नहीं लगता। और दूसरी बात रही कि मुझे मालूम है, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन कई ऐसे केस आते हैं, आपने भी वीडियो वगैरह या वो देखा होगा, सर्च किया होगा, कि कई लोगों को हमारे यहाँ पे, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हमारे इस हरियाणा में जो है ऐसे गांव हैं कई जहाँ पे पुनर्जन्म के लोगों को एग्जैक्ट याद है, कि मतलब मिलते हैं ऐसे केस कि उनको पिछला जन्म अपना याद होता है कि भैया मैं इस गांव में इस घर में पैदा हुआ था और ये चीजें सारी मेरे साथ हुई थी, और वो ऐसी ऐसी चीजें बताता है जो दूसरे बंदा सोच भी नहीं सकता। तो उससे तो थोड़ा सा अंदाजा ये होता है। मुझे तो हालांकि नहीं पता कि मेरा पुनर्जन्म में क्या था, बाकी आपको ये लॉजिक नहीं है। अच्छा सॉरी, ये लॉजिक नहीं है। सॉरी कैसर भाई, मैं ये पॉइंट रखना जी सॉरी नहीं, मैं चाह रहा हूँ, आपने बड़ा प्यारा ये सवाल रखा हुआ है और वर्मा भाई ने बड़ा प्यारा टॉपिक उठाया। वर्मा भाई अपना कॉन्सेप्ट उन 300 400 चले 500, वर्मा जी के लिए मैं दिल बड़ा करता हूं 1 लाख, चले वर्मा जी के लिए मैं 1 करोड़, चले कैसर भाई आज मेरा दिल बड़ा खुश है, मुझे मूड अच्छा है, 1 करोड़, चले थोड़ा सा और कैसर भाई आज आप माशाल्लाह सेहतमंद लग रहे हैं, तो आपकी खुशी और आपकी सेहत के लिए 1 अरब लोगों को यह पता चल गया कि उनका पिछला जन्म था। इस 10 अरब 10 से 12 अरब की दुनिया में मौजूदा पॉपुलेशन 1 अरब जिसकी आंख खुली है, उस पर ये जेनरिक उसूल कायम कर रहे हैं, जबकि बाकी जो 95% लोग हैं उनके ऊपर जो हमारा उसूल कायम है कि यही स्टार्ट हुआ है, यही ओनली जन्म है, वो इनको कबूल नहीं, यानी वो लॉजिकल नहीं, और एक्सेप्शन इनको लॉजिकल नजर आ रही है। कमाल बात नहीं है? यानी मैंने इनके लिए 1 अरब कहा है दिल बढ़ा करके, हालांकि ये गिनती के 3 या 4 लोगों पर इनकी गिनती खत्म हो जाएगी इस मामले पर। एंड बाय द वे निरुक्त के अंदर ऋषि यास्का ने लिखा हुआ है कि उनको याद आया, मगर वहीं वो ईश्वर का एक नाम जिक्र करते हैं, त्रिकाल दृष्टि। त्रिकाल दृष्टि ईश्वर का गुण है कि उसको अतीत के बारे में, वर्तमान के बारे में, भविष्य के बारे में पता चलता है, और कोई नहीं अपने अतीत के पिछले जन्म को जान सकता। और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो इस पर पूरी फिलॉसफी लिखी है कि पिछले जन्म को ना जानना हमारे लिए क्यों सुखी रहने के लिए आवश्यक है, यानी आपके लिए ये जरूरी है कि आप पिछले जन्म के बारे में ना जानें, वरना आप हमेशा मरते रहेंगे दर्द में। हाँ, पिछला जन्म इसका भी कारण होगा ना कि हम नहीं जानते ना, तो कि ताकि जो हमारी प्रभाव है हमारे ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर, ये कारण हो सकता है ऊपर वाले का कि हमें पिछला जन्म ये ना पता हो, कुछ भी ये भी कारण हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हो ही ना। नहीं, मैंने पहले ही आमिर साहब मैंने यही बोला है कि मुझे लॉजिकली आप ये बताइए ना, मुझे मैं लॉजिकली सवाल उठाने लगा हूं कैसर भाई, अगर या तो न्यायकारी मत बोलो, या तो न्यायकारी मत बोलो, अगर न्यायकारी बोलना है न्यायकारी सिद्ध कर देंगे। अभी 1 मिनट सिर्फ रुकिएगा, न्यायकारी सिद्ध हो जाएंगे। वो कैसर भाई ने बड़ा प्यारा जो सवाल रखा था उसको लेकर मैं कैसर भाई एक सवाल इनसे रखना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। इसी जी आप पूछें, उसमें एक मैं भी शामिल करूंगा, फिर आप पूछिए। बहरहाल जी जी जी, मेरा सवाल ये है, वर्मा जी फौरन मुझे आपने बताना है, मुझे ये बताइएगा कि मनुष्य का आरंभ जब हुआ, यानी इंसानों की जब बिगिनिंग हुई है, उसमें वो खाते पीते थे ना वर्मा जी? देखिए इसके बारे में तो मुझे तो नहीं पता ना कि पहला जन्म हुआ जिसका भी हुआ, यानी खाते पीते नहीं थे, आप ये कह रहे हैं? अच्छा, आपको ये नहीं पता कि आरंभ कैसे हुआ, पिछले जन्म का आपको पता है? वर्मा जी कैसे? इंसाफ करना, भी आपने बोला 2 बंदों से शुरू हुआ है, एक पुरुष और महिला से।
मैंने बोला है कि ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन लॉजिकली मुझे जो चीज सही लगती तो है मैंने वो बताई। अब उन्हें लॉजिकली खाते थे कि नहीं खाते थे? खाते ही होंगे, अब जब पैदा किया है तो, और क्या जो उसके अंदर क्या डाला है खाते थे? क्या खाते थे वो? और मुझे इतना थोड़ी ना पता है कि क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे, जो भी यानी होगा सब्जी उस टाइम। सब्जी खाते थे, सांस लेते थे, पानी पीते थे, लॉजिकली। हाँ, तो मुझे आपकी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा एक्चुअली आमिर साहब हाँ, कि अब हाँ समझ ठीक नहीं आ है, रहा। वो जो भी हुआ। मनु जो मनुस्मृति, मैं ये पूछने लगा हूं, अब मैं आपके सामने रखने लगा हूं, पुनर्जन्म के ऊपर एक सवाल रखने लगा हूं। आपने इसको लॉजिकली सेट करना है मेरा भाई वर्मा जी। वो ये है कि अगर स्टार्टिंग के अंदर ये आपने, क्योंकि एतराज आपका इस्लाम के ऊपर ये है कि चूंकि हम इसको पहला जन्म या इसी को ओनली जन्म मानते हैं, तो लिहाजा ये जो अपंग हैं या इसी तरीके से रोगी लोग हैं या हैंडीकैप या डिसेबल लोग हैं, ब्लाइंड, ये ब्ला ब्ला सारी चीजें, ये नहीं होनी चाहिए थी। ये चीजें एक्सप्लेन होती हैं पुनर्जन्म से। तो दैट मीन्स आपका मानना यह है कि स्टार्टिंग के अंदर जितने लोग पैदा हुए वो सारे के सारे परफेक्ट थे, हेल्दी थे, ठीक है ना? नहीं, सारे थोड़ी ना पैदा हुए, मतलब कि एक से शुरुआत हुई ना, उसके नीचे फिर उसके कर्मों के अकॉर्डिंग जो तो हिसाब अगर किताब चला वो चलता नहीं, रहा। अच्छा नहीं, तो यानी इसका मतलब है जो पहला जन्म था उसके अंदर तो सारे मनुष्य होंगे ना, हेल्दी? तो एक ही होगा ना, एक इंसान, एक नहीं एक, आदमी और नहीं एक और। एक अगर होगा तो फिर आप सबके ऊपर कैसे कर सकते हैं? भाई देखिए, अगर दो मेरे चीजों में से मेरे एक चीज मेरे चूज फादर करें। साहब ने मुझे, अब मेरी बात बताइए, मेरे जी। फादर साहब ने मुझे पैदा किया या आपके फादर साहब ने आपको पैदा किया, तो वो आपके कर्मों का भार तो नहीं उठा पाएंगे ना, जो आप कर्म आप इस दुनिया में कर रहे हो और जो आपको फल मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको मिलेगा, तो ना कि आपके फादर को मिलेगा। यही मैं कह रहा हूं ना कि फिर इसका मतलब है जितने लोग उस लाइन के अंदर इसका मतलब है आप तक अभी यही सिद्ध कर नहीं पाए कि पहले जन्म में दो लोग हुए थे या सारे मनुष्य हुए थे। पहले तो आपसे फिर ये पूछना पड़ेगा कि आप पहले जन्म में दो लोगों को मानते हैं या सारी मनुष्य जाति को मानते हैं? मेरे सारे के सारे थोड़ी ना, मुझे तो अपना यार हैं? लॉजिकली तो यही है कि सारे के सारे एक, थोड़ी ना पैदा ओहो भगवान ने कर हो, दिए तो होंगे। इसका मतलब ये है कि पहला जन्म सिर्फ दो लोगों का हुआ था, बाकी सबका दूसरा तीसरा डायरेक्ट हुआ था, उनका पहला हुआ ही नहीं था। नहीं नहीं, उनका पहला हुआ, लेकिन फिर हाँ तो हुआ, उन्होंने जो हाँ जबरदस्त। अब रुके 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 रुके, पहला आपने कर दिया। जो जो पहला हुआ था सारे हेल्दी थे, सारे मनुष्य थे। मनुष्य तो अवश्य मनुष्य से तो मनुष्य ही निकलेगा ना, कोई जानवर तो तो निकलेगा नहीं। हेल्दी हेल्दी भी थे ना? हेल्दी भी थे, या तो जो पहले होगा वो तो वैसे ही हुआ होगा, हेल्दी ही हुआ होगा, और उसके न- अकॉर्डिंग फिर जो उसने या, कर्म किए होंगे यानी उसके यानी इसका अकॉर्डिंग नहीं नहीं, उसको। अभी कर्म नहीं, ओहो रुके रुके, आप बहुत तेजी से फॉरवर्ड, आप पता है क्या कर रहे हैं, इसको लॉजिकल नहीं कहते। आप एक assumption पर जंप कर रहे हैं। मैं आपको लॉजिकल अगर चलना है तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले इस मनुष्य प्रजाति कंप्लीट का पहला जन्म आपने क्लेम किया है, ये याद रखना। आपने दो बंदों का जन्म क्लेम नहीं किया, आपने तमाम मनुष्यों का पहला जन्म क्लेम किया है। तो इसीलिए बार बार ये कहना बंद कर दे वर्मा जी, आपको भी पता है कि आप ये गलत बात कर रहे हैं कि जब आपसे कहा जाए पहला जन्म तो आप दो बंदों से शुरू करें। सबके पहले जन्म में दो बंदों का क्या लेना देना है? सबके पहले जन्म का मतलब है सबका पहला जन्म। अब वो किस समय पर हो, कब कब हो, अभी इससे दरकार नहीं है। मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं, क्या पहले जन्म के अंदर सिर्फ दो लोग थे या सारे लोग थे? अब देखिए आमिर साहब, मेरे हिसाब से तो दो लोग ही होने चाहिए, और दो लोग ही थे, क्योंकि एक साथ सारे लोग तो ईश्वर ने जो है ना एकदम बना नहीं दिए होंगे कि मतलब एकदम से ही करोड़ों लोग जो हैं वो बना दिए अपने हाथों से या कैसे भी करके, ऐसे तो तो पॉसिबल इसका नहीं हो मतलब, सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है आपकी नजर में पहला जन्म सिर्फ दो लोगों का हुआ है, बाकियों का तीसरा चौथा पांचवा छठा हुआ है, पहला जन्म उनका नहीं हुआ, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, पहला जन्म उनका हुआ, मैं ये मानता हूँ कि जो तो पहले फिर आप अभी शुरुआत तो हुई कह रहे थे उनका कि भी पहला पहला जन्म जन्म दो लोगों का हुआ। हुआ है, अभी तो आप ये कह रहे थे कि पहला जन्म सिर्फ दो लोगों का हुआ है। नहीं, उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उनका तो पहला उन जन्म, उनका उनके अनुसार तो उनका पहला जन्म हुआ होगा तो ना। एग्जैक्टली, तो यही मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये है जितनी मनुष्य प्रजाति थी पहले जन्म के अंदर, जिन जो उत्पन्न हुई, जिनका सबका पहला जन्म हुआ था, वो सारे मनुष्य भी थे और सारे हेल्दी भी थे, ठीक है ना? और ये बात मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि वो सारे हेल्दी भी थे या क्या नहीं थे हेल्दी, लो ये जी, तो तो कंफर्म तो मैं नहीं बता सकता। कैसर भाई इनका आर्ग्यूमेंट गिर गया है। अभी अभी इन्होंने बेस बनाई थी कि पिछले जन्म में हम तो मानते हैं सारे ठीक थे, ये जो जो इस वक्त अपंग हैं या रोगी हैं या डिसेबल हैं, वो पिछले जन्म की वजह से, जब पिछले जन्म के अंदर सारे ही हेल्दी थे, ठीक है। और ये नहीं, मुझे कह रहे हैं कि कंफर्म नहीं है कि वो हेल्दी थे भी कि नहीं, मैं नहीं कह सकता। तो लॉजिकल आर्गुमेंट तो ड्रॉप हो गया कैसर भाई। इस सवाल का एग्जैक्टली जवाब मुझे आज तक कोई स्वामी, कोई शंकराचार्य नहीं दे पाया जी। थैंक यू।
तो मेरे सवाल का जवाब भी तो आमिर साहब नहीं मिला ना कि भैया ये जो अगर पहला है तो फिर वो क्यों, आपके मतलब सवाल या का तो जवाब नहीं देना था, आपके सवाल का जवाब नहीं देना था, आपने एक ऑब्जेक्शन उठाया था, जो ऑब्जेक्शन ड्रॉप हो गया, तो आपका ऑब्जेक्शन खत्म हो गया, ऑब्जेक्शन रहा ही नहीं नहीं। नहीं नहीं, अमर भाई इनको ये नहीं था। जवाब मिल भी चुका है कि मैंने आपको आगे जैसे बताया था कि किसी सब्जेक्ट में कितने नंबर, किसी में कितने, हम किसी इंसान को उसकी आंखों उन चीज़ों से जज नहीं करते हैं। हाँ, जिसको दुनिया में ज़्यादा डिफिकल्टी किसी चीज़ के हवाले से है तो उसका काउंटर बैलेंस ऐसा। गलती पता है उस वक्त मसला होता जब ये कहते कि सबका हिसाब एक जैसा है, लेकिन दुनिया में मुख्तलिफ लोग जो हैं वो कोई डिसेबल्ड है, कोई नहीं है। हमारा तो क्लेम ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको कपड़े के चुभने का भी जो है वो उसका भी आपको अजर देगा, लेकिन इंसानों के जहाँ तक ताल्लुक है सब बराबर है। तो आपको जवाब तो बड़ा क्लियर मिल गया था। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, मैथमेटिकली स्पीकिंग, कि आपका जो आइडिया है पुनर्जन्म का, कि हर जनरेशन इन टर्म्स ऑफ, लिटरली मैं हर जनरेशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इंसानों की अगर हम जनरेशन रखें, लेट्स कॉल इट 50 ईयर्स फॉर एग्जांपल, तो हमें यह पता है कि ये आबादी हमेशा बढ़ती ही है। सो फॉर एग्जांपल 1804 में दुनिया में पहली बार ह्यूमन पॉपुलेशन 1 बिलियन हुई थी, 1804, और 1927 में ये 2 बिलियन हो गई थी, और अब आप देख लें 8 बिलियन पे चली गई है, विच मीन्स कि आबादी बढ़ रही है ना। तो अगर इस दुनिया में हर इंसान पिछली जिंदगी पे डिपेंड करता है, तो प्रॉब्लम यह है कि 1804 में तो 1 बिलियन थे, 1704 में 1 बिलियन नहीं थे। तो ये जो पिछले जन्म का हिसाब देने वाले लोग, ये तो अगर हर जनरेशन में उतनी ही पॉपुलेशन हो तो समझ में आता है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ये जो एडिशनल लोग आ रहे हैं जो पिछले जनरेशन में थे ही नहीं, इसको आप कैसे अकाउंट करेंगे? वो भी उसका भी कारण मतलब उनका होगा कुछ ना कुछ। अब इसमें मैं अपनी पूरी राय नहीं दे सकता, कि मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में। चलें, सीधी ठीक सी है, बात तो ये सीधी सी बात है, मैं मतलब सोचिएगा नहीं जरूर। बोल। वैसे हाँ सोचिएगा नहीं, मैं कि अगर दुनिया की पॉपुलेशन हमेशा 1 बिलियन रहे तो कुछ ना कुछ आपकी बात में हमें ट्रूथ नजर आ सकता है, लेकिन ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, और एक जमाना आएगा कि ये पॉपुलेशन घटना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, तो फिर ही क्या हम कहेंगे कि इस जन्म में, या इमेजिन कर सकते हैं कि एक आदमी की पॉपुलेशन तो कम हो रही है, तो मैं इस जन्म में जो मर्जी करूं, मुमकिन है अगले मेरा जन्म हो ही ना, पॉपुलेशन तो कम हो रही है। जबरदस्त आपकी बात जबरदस्त आपकी पॉइंट बात है सर। देखिए केसर साहब, ठीक है, लेकिन मेरे को ये भी नहीं लगता ना, मुझे थोड़ा सा यही कंफ्यूजन थी, इसलिए मैंने ये सवाल किया कि अगर वो पहला है तो सबको बराबर मिलना चाहिए था, बस मेरे को ये था और कुछ नहीं। और दूसरी बात ये थी कि 23 साल क्यों लगे, सॉरी, मतलब एक मिनट, हाँ कलाम एक को। मिनट रुकिएगा, सॉरी जी एक जी मिनट आमिर रुकिएगा कैसर भाई, मैं इस पे कंक्लूजन ये जन्म वाले पे करना चाहता हूँ। जी जी, इन्होंने कह दिया कि मेरा असल में कंफ्यूजन ये था कि अगर एक हुआ, नहीं नहीं, अपने आपने अपनी आइडियोलॉजी पेश की है जिससे आप पीछे हट गए, क्योंकि वो लॉजिकली सेन और लॉजिकली सेंस नहीं कर रही। दैट्स नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि जब आपको वो लॉजिकली सेन नहीं लगी, तो फिर आपने कंपैरेटिवली इस्लाम के ऊपर बात की। तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट आपको, न्यायकारी ये चीजें तब पता चलेंगी जब आप इस्लाम के कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली लेंगे जो कैसर भाई ने रखा। जो कमियां हैं वो कमियां कैसे कंपनसेट होंगी, जो अच्छाइयां हैं वो अच्छाइयां कैसे आजमाइश बनेंगी, जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें दुनिया में और आखिरत में कैसे काम आएंगी, और जो मुश्किलें इंसान पर डाली गई हैं, ये जो परेशानियां या समस्याएं उसके सामने आती हैं, वो उससे किस लिए, उसकी बेहतरी के लिए आती हैं। ये सारी चीजें सेंस करते हुए जब आप उनके साथ सब्र करते हुए आखिरत में पहुंचे, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि वो चीजें कंपनसेट होती हैं। ये नहीं कि आपने किसी ऐसे जन्म के अंदर को काम किया हुआ था जो आपको याद भी नहीं है, और आपको सजा मिल रही है वो भी आपको याद नहीं है, और जिस शरीर ने वो किया था वो शरीर भी नहीं है, शरीर भी कोई और है, और वो भी आपको याद नहीं है। बहुत शुक्रिया। एक तो ये चीज, बाकी आप देख लें जी कैसर भाई बात करें। नहीं, ये सोचने का विषय है, क्योंकि मैंने ये सोचा और इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया कि अगर पहला है तो क्यों है, तो इसी विषय में मैंने इसलिए ये चीज रखी। बाकी चलिए, एग्जैक्टली किसी बहुत को भी नहीं बहुत पता कि शुक्रिया। क्या। 25 मिनट्स हम ओके मैक्सिमम ओके, दे हाँ, सकते मुझे हैं। मुझे मुझे आप बैक स्टेज कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा एक चीज, सॉरी, एक चीज ये जाननी थी वर्मा जी, एक मिनट रुकिएगा। वर्मा जी, सनातन धर्म के मुताबिक जो लोग पहले जन्म में पैदा हुए थे, जिनका पहला जन्म था, उनमें से किसी ने मोक्ष पाया था कि नहीं पाया था? और मुझे तो नहीं पता सर, मोक्ष पाया था या नहीं पाया था। ऑब्वियसली पाया, पाया तो होगा ना, लॉजिकली पाया तो होगा। यानी जिस तरह कुछ लोगों ने जन्म पाया है, जरूरी तो नहीं कि सबने जन्म पाया हो।
किसी ने मोक्ष भी पाया होगा पहले जन्म में, वेरी बिगिनिंग, है ना। मोक्ष जिसने पाया होगा, पहली बात तो वो खुद वो कोई उसका एविडेंस कोई वो देने नहीं ओहो आया कि मैंने मोक्ष पा लिया, ओहो तो ओहो मुझे भी जिन नहीं अच्छा पता तो फिर कि उसकी। अगर नहीं, अब आप बात चूंकि घुमा रहे हैं, तो जिसने दूसरा जन्म लिया है वो भी आपके पास कोई नहीं आया बताने के लिए, जो एक दो लोग आए हैं वो भी वेरिफिकेशन नहीं हो सकी, वो हवाई फायर है, सब्जेक्टिव है। अच्छा, असल सवाल की तरफ आ जाए, क्या मोक्ष का मनुष्य मतलब, मोक्ष पा सकता है कि नहीं पा सकता? पा सकता है ना, सनातन धर्म की फिलॉसफी के अनुसार। हाँ मोक्ष पा सकता है। मोक्ष का मतलब जबरदस्त, अब समझो ना, रुकिएगा, मोक्ष का जबरदस्त मतलब जबरदस्त, रुकिए मोक्ष रुकिए, का, मुझे एक पता है मिनट। मोक्ष का मुझे पता है, सिर्फ मुझे मोक्ष अभी मतलब नहीं चाहिए, सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ आपको, आप हड़बड़ी ना मचाइए, रुक जाइए। जो जिनका पहला जन्म हुआ होगा उनमें से कुछ मनुष्यों को मोक्ष भी मिला होगा, जिनका दोबारा वो जन्म के चक्रव्यूह, जन्म मरण के चक्रव्यूह से छूट गए होंगे, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ, जो मोक्ष पा लेता है वो जन्म मरण के उससे छुटकारा मिल जाता है उसको। थैंक यू वर्मा जी, थैंक यू। इसका मतलब है कि कई मनुष्य ऐसे गुजरे हैं जिनका केवल एक ही जन्म होगा, पहला और आखिरी, ऐसा ही है ना? आई थिंक सो, मतलब हो भी सकता है अगर उन्होंने साथ वो साथ चीज। रहिएगा वर्मा जी, साथ रहिएगा, क्योंकि मसला हल होने लगा है। आपने बोला है कि कुछ मोक्ष जिसको मिलता है वो जन्म मरण के चक्रव्यूह से निकल जाता है। इसका मतलब यह है कि जो हाँ हाँ पहला जन्म बिल्कुल। जिनका हुआ होगा उनमें भी कुछ मनुष्य होंगे जिनको मोक्ष मिला होगा, यानी उनका पहला और आखिरी जन्म होगा। इसका मतलब है सनातन धर्म में भी पहला और आखिरी जन्म हो सकता है अगर मोक्ष मिल जाए, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। थैंक यू सो मच। तो पुनर्जन्म जी लेना जरूरी नहीं है, अगर मोक्ष मिल जाए तो जन्म का कॉन्सेप्ट टूट जाता है। सनातन धर्म के मुताबिक भी मैंने लॉजिकली साबित किया है कि एक जन्म होना भी पॉसिबल है। बहुत शुक्रिया। हाँ, तो मैंने इससे इनकार थोड़ी ना किया कि एक जन्म में इंसान को मोक्ष नहीं मिल सकता, मिल सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था मैंने उसके ऊपर वो किया था। चलिए कोई बात नहीं, मुझे सोचने का टाइम दीजिए, फिर मैं इस बात पे भी सोच रहा हूँ। ठीक है केसर साहब, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका ओके। जनाब, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर राहुल। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत आप सब? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अस्सलाम। आपका जनाब? अहलन अहलन। शुक्रान शुक्रान, जज़ाकल्लाहु खैरन। कैसी तबीयत है आपकी जनाब? जी शेख, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक एकदम। एक नुक्ता जोड़ने के लिए जस्ट जुड़ा था मैंने। जी जी। वो पुनर्जन्म यानी जन्मांतरवाद, आमिर भाई शायद पता है, हिंदुइज्म का पूरा जो फिलोसफी है जो जन्मांतरवाद होती है, इसलिए जो अगले जन्म की फल इस जन्म में मिलती है। तो जी, तो कोई हिंदू का अगर पूछो तो इस जन्म में तुम गरीब होकर क्यों पैदा हुआ है, तो उसका जवाब ये होती है जो अगले जन्म में कोई बुरा काम किया इसलिए इस जन्म में गरीब बनकर पैदा हुआ है। तो केसर भाई, हम तो देखता हूँ ये दुनिया के अंदर बहुत ऐसे परिवार भी है जो गरीब होकर पैदा होती है, लेकिन 2-3 साल बाद वो धनी हो जाती है। तो गॉड ने उसको एक सजा दिया गरीब बनकर, लेकिन वो खुद मेहनत करके वो धनी हो जाती है, बड़े लोग हो जाती है। ये तो बड़ा ये तो अहम सवाल है, और ये मैं आपसे और आमिर भाई से जानना चाहूंगा, इसलिए कि मेरा नॉलेज जो है वो सनातन जो थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। क्या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट भी पाया जा सकता है कि जो पनिशमेंट है वो सर्टन एक्सपायरी डेट के साथ या सर्टन शेल्फ लाइफ के साथ हो, ये जैसे हमारे यहाँ तकदीर मौलक का तस्वर है कि आप अपनी कोशिश और दुआओं से अपनी तकदीर के सर्टन एस्पेक्ट्स चेंज कर सकते हैं, या कोई इस तरह का हो वहाँ के कि आप पनिशमेंट के तौर पे तो आए हैं, लेकिन अगर आप सर्टन क्राइटेरियन पूरा करें तो पनिशमेंट सस्पेंड हो जाए। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, कोई लिखा हुआ कहीं पे या कुछ उनकी स्क्रिप्चर में पाया जाता हो? ब्रदर राहुल बताएं पहले, ब्रदर राहुल। मैं पूरा तरह से समझा नहीं आमिर भाई, आप बता दीजिए। अच्छा, मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए दोबारा, ताकि अगर आप बताना चाहें। कैसर भाई कह रहे हैं कि इस्लाम में कसब का कॉन्सेप्ट मौजूद है, यानी आप स्ट्रगल करके, स्ट्राइव करके, मेहनत करके अपने हालात को बेहतर बना सकते हैं अगर आप पर कोई मुश्किल है, सेहत का कोई इशू है। तो सनातन धर्म चूंकि पिछले जन्म को बाय फोर्स मानता है कि वो इफेक्ट करता है आपके इस जन्म को, बीमारी, गरीबी, रोग, दुख, समस्याओं के हवाले से, तो वो कहते हैं क्या सनातन धर्म के अंदर भी कोई ऐसी चीज है कि ये अलाउ करता है इनको कि आप कर्मा से निकल सकते हैं इसी जन्म के अंदर, पिछले जन्म से? देखिए आमिर भाई, यहाँ पर सनातन धर्म के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन मौजूद है। अगर गीता के अंदर अगर देखेंगे, गीता के अंदर ही 2 तरह का कर्म के बारे में पता है आपको पूरा तरह से। अगर कोई कर्म करेंगे तो इस जन्म में इसका फल बेहतर हो सकती है, इस थियोलॉजी भी मौजूद है। और गीता के अंदर पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके खंडन के ऊपर भी श्लोक मौजूद है।
मैंने कमेंट पढ़ दिया था आपको गीता चैप्टर 2 वर्स 28 के अंदर, जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बार बार ये बोला जो तुम युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो, तो वो जब नहीं माना तो श्री कृष्ण जी खुद बता दिया जो देखो तुम उसको पहले जन्म में इस शरीर से पहले आप कुछ थे ही नहीं, जब मर जाएंगे फिर आपका शरीर भी नहीं रहेंगे। वापस संस्कृत जो लिखा है अव्यक्त दीनी भूतानी व्यक्तम धनी भारता, जे अर्जुन तुम इस जन्म से पहले तुम्हारा कोई शरीर थे ही नहीं, फिर अगर मर जाएंगे वो आदमी फिर भी उसको कोई शरीर भी नहीं मिलेगा। तो इस श्लोक से ही साबित होती है मेरा जन्म से पहले कोई शरीर मेरा नहीं था, यानी पुनर्जन्म नहीं हुआ था। तो गीता के अंदर भी ये बात मौजूद है, और वेदास के अंदर तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको, जो इस जन्म के कर्म जो करेंगे फल इस जन्म में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन है। किस लिए कंट्राडिक्शन है? यहाँ पर मैं जितना हिंदुइज्म का थियोलॉजी पढ़ा, तो हिंदुइज्म के अंदर जो सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये 4 युग है ना, ये 4 युग के साबित करने के लिए जितने भी हिंदू फिलोसोफर है ये पुनर्जन्म चक्र को लेकर आई। क्योंकि हिंदू का आगे पहले जब साइंस बोला था जो इस प्रकृति अनादि है, तो उन्होंने खुद मान लिया ठीक है कोई बात नहीं, सृष्टि अनादि है। तो जब बिग बैंग थ्योरी ये साबित हो गया जो ये सृष्टि तो अनादि नहीं है, तो फिर अलग से गीता और जितने भी शास्त्र है यहाँ पर सृष्टि अनादि नहीं है इसके ऊपर फोकस किया। तो क्योंकि श्लोक तैयारी किया पूरा तरह से, क्योंकि सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये 4 युग, क्योंकि उनका दावा यही है जो सृष्टि अनादि है और ये बिग बैंग का विरुद्ध जा रही है। तो इसलिए 2 चीज हिंदुइज्म के अंदर मौजूद है जब तक मेरा पढ़ना है। जबरदस्त।